जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई परीक्षा 2026 में जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं प्रश्न वो। हालांकि कुछ छात्रों का कहना है कि सर जो चित्र वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादातर यहाँ पे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आईटीआई फर्स्ट ईयर में जितने भी यहाँ पे चित्र वाले क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये जो आपको प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, इसका जो उपयोग किया जाता है सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। मिलाते चलिएगा। और आपने ये क्वेश्चन जो है निमी क्वेश्चन बैंक में देखा होगा, उसी में से ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस औजार का क्या नाम है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है कटिंग प्लायर की तरह है, लेकिन इसको यहाँ पे कटिंग प्लायर क्या बोला जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया वायर स्टीफर, बी ऑप्शन दिया गया क्रिम्पिंग टूल, और सी ऑप्शन दिया गया कॉम्बिनेशन प्लायर, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आप सभी से जानना चाहता हूँ कि आप इसको जानते हैं कि नहीं, इसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको जानकारी नहीं होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मालूम है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस औजार का क्या उपयोग है। ये जो आप यहाँ पे औजार देख रहे हैं इसको आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर बढ़ई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी से जो कीले होती है आपने देखा होगा, जो कटिया होता है कभी कभी यहाँ पे सीधा जो होता है वो नहीं जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है या यहाँ पे टूट जाता है। तो उसको निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो लकड़ी से कीले निकालने के लिए इस औजार का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप इसका यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चित्र जो होता है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो आप इस फिगर में ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये रोड का साइन है, और इस पर यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, चल रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पैदल ये क्या है, क्रॉसिंग है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन जो डी देखने को मिल रहा है, ये हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, जिसको हम पैदल क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा जितने भी यहाँ पे फिगर वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, इस गेज का क्या उपयोग है। देखिए गेज जो होता है, वायर गेज जो होता है वो आपका कई प्रकार का होता है। एक आपने गोल देखा होगा जो कि साइड साइड में यहाँ पे कटा हुआ भाग होता है, और जब इसमें वायर यहाँ पे प्रवेश करते हैं और जिस यहाँ पे जो यहाँ पे होल होता है उसमें यदि वायर जो फिट बैठता है वो उतने एमएम का होता है। लेकिन आप जो यहाँ पे गेज देख रहे हैं इसका यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। जी हाँ, ये आंतरिक त्रिज्या को जांचने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही हो जाता है पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपका पहला ही ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया भी गया है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस रेती का क्या नाम है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है रेती, इंग्लिश में इसको फाइल बोला जाता है। अब कभी कभी यहाँ पे जो है हिंदी में गलत दे देता है लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में जो होता है सही होता है। तो ये आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसको भी। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है रेती, इसको बोला जाता है एंगल कट रेती। क्या बोला जाता है साथियों, इसको यहाँ पे सॉरी राफ्ट कट रेती बोला जाता है। एंगल कट तो दूसरा, तो वो आपका कटा हुआ भाग होता है एक तरह से, उसको एंगल कट बोला जाता है। इसको राफ्ट कट रेती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस ड्रिल बीट का नाम क्या है। मतलब इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। ये जो आपको देखने को मिला है, पहले तो ये कन्फर्म है ये बीट है, लेकिन इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है साथियों टेपर सैक बीट। जी हाँ,
यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर टेपर सैक बीट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एक्स से इंगित रेती के नाम का भाग का नाम यहाँ पे बताइए। जो यहाँ पे फाइल है इसमें यहाँ पे देखिए एक्स से यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है इस पार्ट को, और इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? इसको यहाँ पे हिल बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हिल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस औजार का क्या नाम है। ये जो आपको औजार देखने को मिल रहा है ध्यान से देखिएगा, एक तरह से कुछ यहाँ पे मापा जा रहा है इसके माध्यम से। तो इस औजार को बोला जाता है जेनी कैलिपर। क्या बोला जाता है? जेनी कैलिपर बोला जाता है। और यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है जेनी कैलिपर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस हथौड़े का क्या नाम है। इस हथौड़े का क्या नाम है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है हैमर का है, और इसका यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कला हथौड़ा बोला जाता है। आगे का जो होता है इसका सिरा गोल होता है, और पीछे जो होता है ये कीले निकालने जैसा होता है। तो इसको हम कला हथौड़ा के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। ये जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है एक यहाँ पे स्टेक का बनाया गया है, और इसको पूछा जा रहा है किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम ब्लो हार्न स्टेक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फटाफट आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताते चलता हूँ। आगे देखते हैं। इसको तो सभी लोग जानते होंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इस तार जोड़ का क्या नाम है। इस तार जोड़ का क्या नाम है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको साथियों बोला जाता है नॉटेड टैप जोड़। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नॉटेड टैप जोड़ के नाम से ये जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। जो यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है इस पार्ट को एक्स के द्वारा, इसको पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है वेडिंग। जी हाँ, क्या बोला जाता है? वेडिंग बोला जाता है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसी तरह का एक और फिगर बनता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए। अब इसमें इस पार्ट को पूछा जा रहा है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो इस भाग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस नाम से इसे जाना जाता है। तो इसको हम लेड शीथ के नाम से जानते हैं। लेड शीथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेड शीथ। ध्यान रखिएगा, सर्विंग अलग होता है, वेंडिंग अलग होता है। वेंडिंग मैंने आपको अभी बताया इस पार्ट को बोला जाता है, और यहाँ पे आर्बरिंग जो होता है ये इस पार्ट को बोला जाता है। लेड शीथ यहाँ पे इस पार्ट को बोला जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। जो यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है इस पार्ट को, ये जो खाली जैसा दिख रहा है इसको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको साथियों बोला जाता है लेड शीथ। क्या बोला जाता है? लेड शीथ बोला जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इसको यहाँ पे लेड शीथ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इस औजार का क्या नाम है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है इस औजार को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है वायर स्ट्रीपर। जी हाँ, ये क्या होता है? वायर स्ट्रीपर। जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो आपको विधि देखने को मिल रही है, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है, या आप देखिएगा जहाँ मोबाइल बनता है, आपको ऐसी जरूर चीज़ देखने को मिलती है। ये शोल्डर होता है, और ये जो होता है इसमें यहाँ पे रखने वाला पार्ट होता है। ये इसी में रखा जाता है सुरक्षा के तौर को देखते हुए कि कोई यहाँ पे जले ना, या कोई और भी यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है उस पर यहाँ पे इसका यहाँ पे जो आगे का बीट होता है वो काफ़ी हीट होता है, तो वो उससे टच ना हो। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
हालांकि इसका पूरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो इसको बोला जाता है सोल्डरिंग गन। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर सोल्डरिंग गन। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो आपको विधि देखने को मिल रही है, इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है साथियों जो कि तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। जी हाँ, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रतिरोध का क्या नाम है। ये जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है, इसी फिगर को देखकर आपको बताना है। तो इसको साथियों यहाँ पे बोला जाता है तार बंधे हुए प्रतिरोध। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर तार बंधे हुए प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपतित कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ए और यहाँ पे बी है। अब लघुपतित मतलब कि शॉर्ट सर्किट करने के लिए कहा जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो परिपथ प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन ए जो दिया गया है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बी और एच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। जो यहाँ पे एक्स आपको देखने को मिल रहा है और ये इंडिकेट किस चीज को किया जा रहा है, इसको यहाँ पे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है कोश्विटी। जी हाँ, ये यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल, और ये जो बीच में इंडिकेट करके दिखाया जा रहा है इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है दिशीय विशेषता। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें यहाँ पे जो ITI फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके लिए मैंने चित्र से संबंधित क्वेश्चन बताया। अगले वीडियो में और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि चित्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। यदि आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।